आज एक बैलेंस थ्योरी की बात। आज हम बैलेंस थ्योरी के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं, तो काइंडली चीज़ों को सही से समझिएगा तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। ये बैलेंस थ्योरी पार्ट 2 है हमारा। हम उसी पे ही आज ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बैलेंस थ्योरी पार्ट 2 पे। और साथ साथ मनी मैनेजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके, तो आपके लॉसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हो जाएंगे अगर मनी मैनेजमेंट आपने यूज़ की तो। मनी मैनेजमेंट का मतलब इन दी एंड आप प्रॉफिट में ही होंगे। जनाब चलते हैं, और पहले बैलेंस थ्योरी को पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर कहते हैं तो मैं एक दफ़ा और यहाँ छोटा सा 1 सेकंड के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो वो भी इसी में ही रह के देख सकते हैं, ठीक है। मैं बैलेंस थ्योरी की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने इसमें ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद ग्रीन ढूंढनी होती है, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि भाई हम ग्रीन के साथ किस तरह ट्रेड करेंगे, पहले हम यहाँ से रेड ले लेते हैं। एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसकी विग छोटी सी है, बड़ी है, डिपेंड करता है, लेकिन जो रेड कैंडल इसके बाद बननी है उसकी बॉडी इसके अंदर अंदर हो, ऊपर कहीं भी हो, उससे हमें ताल्लुक नहीं है। और उसकी जो विग है वो नीचे ग्रीन से ऊपर हो, समझे। बॉडी उसकी बॉडी के अंदर हो, विग जो है वो ग्रीन के ग्रीन वाली कैंडल के अंदर हो। अच्छा, अब इसकी एक और सिनेरियो बनती है, वो भी कुछ दोस्त बनाते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और अब एक रेड कैंडल आई, उसकी बॉडी ने इस वाली बॉडी को क्रॉस कर दिया, इसकी बॉडी को, ठीक है। तो क्या ये वैलिड है? जी, ये भी वैलिड है। ये भी आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं इस तरह, लेकिन ज़्यादा वैलिड आपका ये है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 1 ये है, फिर उसके बाद आप इस वाले सेटअप को भी देख सकते हैं। आप चेक कीजिएगा, हिस्ट्री में आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कीजिएगा। दोनों कंडीशंस में बैलेंस थ्योरी काम करती है, लेकिन ज़्यादा वैलिड में आपको ये है कि बॉडी भी उसकी बॉडी के अंदर हो, विग ने उसको विग क्रॉस किया हो, ठीक है। उसके बाद समझ आई होगी। चलें, अब हम इसको लेके चलते हैं अपनी अब ये देखें बैलेंस थ्योरी बन रहा है यहाँ। अगर ये बॉडी इसकी क्रॉस होती है, वे ओ माय गॉड, मैंने ट्रेड ले ली, लेकिन बहुत जल्दी देर से ट्रेड ली हमने। हमें फ़ौरन ही यहाँ एंट्री पे ही ट्रेड लेनी थी, और ये वाला सिनेरियो बना है आपका, ये वाला। कौन सा? ये वाला सिनेरियो बना है ये, कि अगर आप देखेंगे तो इसकी बॉडी, हाँ, बॉडी 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 और ना होने के बराबर इसने क्रॉस किया, ये भी वैलिड है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, हम इसको इससे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ अच्छा नहीं हुआ। हमारा एंट्री पॉइंट ज़्यादा अच्छा होता अगर हम जो है वो फ़ौरन ही ट्रेड ले लेते। एनीवे, इट इज़ नॉट अ मैटर। तो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिवली समझ लें चीज़ को। अगर चीज़ समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, यही वैसे वर्षा आपका होता है ग्रीन के साथ भी। अब ग्रीन के साथ भी ऐसे जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो काइंडली समझें, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये हमारी विनिंग तो हो गई, लेकिन एंट्री पॉइंट हमारा अभी भी अच्छा नहीं था। ओके, चलते हैं। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप ग्रीन के साथ जाएंगे वो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो जनाब, अब इसके लिए आपको क्या ढूंढना है? एक रेड कैंडल। जैसे वहाँ ग्रीन ढूंढ रहे थे, अब यहाँ रेड ढूंढेंगे आप। एक रेड कैंडल, सही है। अब इसके साथ, अब आप हम मैंने आपको रेड का ग्रीन का बता दिया है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ रेड का, ठीक है। अभी हमने ग्रीन की ट्रेड ली भी है आपके सामने, कि हमने किस तरह ग्रीन की कैंडल ली है। इससे पहले हमने क्या ढूंढ रहा है, इसके लिए हमें चाहिए एक, क्योंकि हम हमने रेड के साथ जाना है तो हमने ग्रीन की कैंडल ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसकी विग ले लेते हैं, वाट एवर, कोई भी कंसिड्रेशंस कोई भी हो सकती है, उसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, ये याद रखिएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ वो लॉजिक्स को समझना है कि लॉजिक्स आपने कैसे यूज़ करनी है। अच्छा, अब ये ग्रीन और रेड का कॉन्सेप्ट वैसे तो सेम ही है। अगर ये वाली कैंडल उसके बैलेंस को तोड़ देती है तो वहाँ से रेड आने के चांस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ग्रीन कैंडल ने एक
इसके बैलेंस को तोड़ा, बैलेंस थ्योरी का मतलब ये होता है, ठीक है, इसके बैलेंस को तोड़ दिया, बॉडी अंदर क्लोज हुई, तो यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है, सिंपल। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ जो बॉडी क्लोज होगी वो उसके अंदर ही क्लोज होना चाहिए, यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता जो हमने भी यहाँ डिफाइन किया था। मतलब मैं अगर कहूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा, कौन सा जी, एक रेड कैंडल है फर्ज करें, एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, और इसकी बॉडी इधर हुई और इसने ऐसे क्रॉस किया, तो इसकी बॉडी ने इसकी विक के अंदर क्रॉस किया है, तो ये वाला वैलिड यहाँ नहीं होता, ये वैलिड होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा था। ओके, सो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ भी और कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेड भी लेके दिखाएं, और ठीक है। सो जी जनाब, कहाँ गया भाई यार, लैपटॉप क्यों हैंग हो गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सो होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर तो ये कैंडल इसके बॉडी के अंदर क्लोज हो जाती है और विग उसका ऊपर होता है, तो हम रेड के साथ जा सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। लेकिन मैं चलें एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं हम, और ये आपको मैं बता दूं कि 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन मनी मैनेजमेंट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको आसानी होती है, आप जो है वो अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ आपको कि मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक्स बता देता हूँ इसकी, इसके फिल्टर के साथ आपको लॉजिक बताता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी लॉजिक के साथ आप काम करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको फर्दर अचीवमेंट होगी, मतलब आप यूँ कह लें कि बहुत अच्छी तरह से अपनी ट्रेडिंग को फ़िल्टर कर सकेंगे। अब फ़िल्टर लोग पूछते हैं कि भाई फ़िल्टर फ़िल्टर फ़िल्टर, तो भाई फ़िल्टर आपके दिमाग से लगते हैं। अब मैं अगर कहूँ आपको, अब आप बैलेंस थ्योरी को यहाँ से जोड़ें, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एज यू नो, ओके। दूसरी आपकी एक विक से यहाँ एक रेड कैंडल है, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसएनआर की वीडियो नहीं देखी तो देख लें, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। अब मार्केट यहाँ से चली जाती है नीचे, अब आप बात समझिएगा, मार्केट यहाँ से चली जाती है नीचे, भाई ये इतनी शानदार स्ट्रेटजी है कि आप, कमाल स्ट्रेटजी है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है फर्ज कर लें, और अब मार्केट ने यहाँ से लिया है रिवर्स, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने लिया है अब रिवर्स, ओके, समझ रहे हैं बात आप। अब यहाँ से मार्केट ने लिया है रिवर्स, और यहाँ अब आप समझिएगा कि यहाँ ये जो रेड कैंडल है, इसकी आप यूँ कह लेंगे विग है, ये फर्ज कर लें ये विग है, अभी फिल्टर बता रहा हूँ आपको इसका। अब अगली रेड कैंडल अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल सॉरी ऊपर जाती है, तो आप समझें ज़रा, दिमाग चलाएं, ऐसे जाके और वो ऐसे क्लोज हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर, सही है, विग उसका चला जाता है ऊपर। अब अगर आप देखें तो यहाँ आपकी बैलेंस थ्योरी हो गई विद किसके, स्ट्रॉन्ग एसएनआर के साथ बैलेंस थ्योरी भी हो गया, क्योंकि ये अगर मैंने अभी आपको रेड का कॉन्सेप्ट बताया है कि इसके अंदर बॉडी नहीं होनी चाहिए, बॉडी के अंदर बॉडी है, यस, विग ने उसको क्रॉस कर लिया है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब ये आपकी ड्यूल कंफर्मेशन हो गई, एक एक आपकी हो गई जी जनाब स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाली, दूसरी आपकी क्या हो गई, बैलेंस थ्योरी वाली। सो ऐसी कंडीशंस में आपके रेड कैंडल आने के यहाँ चांसेस अच्छे खासे होते हैं, 90% प्लस होते हैं। तो डिपेंड करता है, अब आप अगर लॉजिक समझ जाए मैंने क्या आपको यहाँ समझाना चाहा है। अगर नहीं समझ आया है तो मेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाली वीडियो देखें, फिर उसके साथ बैलेंस थ्योरी जोड़ दें, तो आपको मज़ा आएगा। ओके, सो हम चलते हैं वापस बैलेंस थ्योरी की तरफ और देखते हैं कुछ हमें मिले, क्योंकि आज हमारा इरादा था ट्रेडिंग करने का। सो लेट्स सी, कोई और भी पेयर खोल लेते हैं क्योंकि हम टाइम लग रहा है इसको। सो 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 भाई, कौन से इस वक्त ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन से पेयर्स चल रहे हैं वो देख लेते हैं हम। ओटीसी भी चल रहा है, अच्छा फ्राइडे है ना आज, ओके। सो कुछ मार्केट्स आपकी बंद होने वाली होंगी या हो गई होंगी। सो इस वक्त हमें यूरो यूएसडी नज़र आ रहा है,
JPY करेंसी भी नज़र आ रही है बाइनरी में, तो ये भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ भी बैलेंस थ्योरी उसी तरह ही काम करती है। अब मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ, ये एक अच्छी थ्योरी है, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मैंने बताया आपको, लेकिन 100% कुछ नहीं है, आप मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करेंगे, सो इट विल बी अ मोर गुड। ओके, सो बैलेंस थ्योरी की एग्जांपल्स दिखाऊँ आपको एक दो, फिर हम चलते हैं आगे। जब तक हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब तक हम देखते हैं, ठीक है। सो जनाब, अगर बैलेंस थ्योरी की बात करें, सो बैलेंस थ्योरी जनाब कहाँ परफॉर्म्ड हुई है, हम वो देखते हैं और फिर वहीं जाके समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हमने क्या समझा है। यार बस कोशिश करेंगे, अगर आप वाकई ट्रेडिंग करना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत करें, सो यू विल बी अ गुड। ओके, सो यहाँ देखें, अगर बैलेंस थ्योरी इस वाली कैंडल में ग्रीन के बाद रेड, रेड ने इसकी विक के नीचे क्लोज दिया है, बॉडी ने भी इसकी बॉडी के बाद क्लोज किया और यहाँ ग्रीन आ गया। लेकिन बेहतर ये होता कि इसकी बॉडी छोटी होती उसकी बॉडी के अंदर, तो ये आप जा सकते थे। लेकिन रेड के साथ आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं, मैंने बताया आपको शुरू में कि अगर बॉडी विक के अंदर अंदर भी क्लोज हो तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर क्या होता है वो बता चुका हूँ। ओके, सो अभी मुझे कोई एग्जाम्पल मिले तो मैं अभी आपको लेके दिखाता हूँ। इट इज़ अ रेड एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर, ये बॉडी इसके अंदर है, विग ने उसको क्रॉस किया, इस वजह से यहाँ रेड आई है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। सो बैलेंस थ्योरी में आपको अच्छी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, लाइव ट्रेडिंग की एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी मिलती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे कोई एग्जाम्पल्स मिले तो मैं भी लाइव ट्रेडिंग भी आपको लेके दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपने समझ लिया इसको, किसी अपनी स्ट्रेटजी के साथ जोड़ दिया, सो इट फिट बी मोर गुड। यार कैसे जोड़ते हैं आप? अब आप देखें ना, मैं अगर बोलूँ इंडिकेटर्स में जाऊँ, आप समझना, एक सेकंड के लिए समझना। बोलते हो बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें सर मसले हो रहे हैं। ओ भाई, थोड़ा दिमाग तो चलाओ दोस्तों, दिमाग चलाए बगैर कैसे आपको चीज़ सीखेंगे आप? कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई बोलेगा आपको कि भाई सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी दे दें, बहुत सारे लोग अक्सर मैसेज करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी दे दें कि हमें जो है वो हर वक्त ही विन मिलता रहे। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, बॉलिंजर बैंड मैंने लगाया है यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, कुछ नहीं करता मैं इसमें। अब आप बताएं मुझे कि ये देखें कितना अप ट्रेंड चल रहा है। अब कैसे पता चल रहा है आपको ट्रेंड है? ये जो मिडिल वाला बॉलिंजर बैंड है, इससे बहुत ऊपर है मार्केट, बहुत दूर चल रही है। तो क्या ऐसे बैलेंस थ्योरी में ऐसी इतने अप ट्रेंड के साथ आप जा सकते हैं रेड कैंडल में? मेरा जवाब होगा नहीं। ये है आपका बैलेंस थ्योरी का फिल्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या ज़रूरत है भाई, आप जाओ। हाँ, ग्रीन के साथ जा सकते हो। अगर अगर बैलेंस थ्योरी यहाँ आपको ग्रीन में मिलती है तो वो बहुत अच्छी होगी। वैसे ग्रीन से मतलब ये कैंडल आए, इसके नीचे जाए और इसके अंदर क्लोज हो जाए, सो मज़ा आ जाएगा। अब ये भी एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर ये बहुत 100% वाली विन की ट्रेड होगी, अगर ये इसके नीचे आके अपनी विग लगा के इसके अंदर क्लोज होगी, क्यों होगी 100% वाली? क्यों? अभी अभी आपको मज़ा आएगा, देखें। यस, अब बस हमें सिर्फ चाहिए इसकी क्लोजिंग इस बॉडी के अंदर, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर इसकी क्लोजिंग चाहिए, या इसकी बॉडी पे भी नीचे, बॉडी के नीचे क्लोज ना हो, बॉडी के अंदर क्लोज हो, लेकिन ये इनगल्फ टाइप हो गया। सो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसकी बॉडी इसके अंदर होती और वेग इसके नीचे होती, तो हम यहाँ से एक रेड के साथ जा सकते थे, ग्रीन के साथ जा सकते थे, क्योंकि ट्रेंड इज गोइंग आल्सो। ओके, सो इस तरह आप चल सकते हैं अगर आप चीज़ें समझें। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग में आप रेड के साथ नहीं जाओगे, ग्रीन के साथ तो जा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, कितना अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर गैप देखो, आपके ट्रेंड की पावर ये गैप बता रही है आपको ना, कितना गैप है, इट मीन्स की पावर कितना है ट्रेंड में। सो इस तरह दोस्तों आप ट्रेडिंग करो, आपको चीज़ों को सीखो, समझो, तो आपको मज़ा आएगा। आप अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, आप पूछो, बताओ, तो आपको फिर इंशाल्लाह हम भी साथ बैठे हैं आपके। यहाँ देखें, ओके, सो यहाँ बैलेंस थ्योरी परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़रा बताएं। एक रेड के साथ एक ग्रीन, और ग्रीन ने एक ऊपर हप लगाया है और ग्रीन ने एक हप लगा के बॉडी उसके अंदर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम यहाँ से रेड के साथ जा सकते हैं? यार एंट्री पॉइंट इज़ नॉट गुड। अगर हमारा एक एंट्री पॉइंट और अच्छा मिलेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन वो आप नहीं करना, आपने नहीं करना, क्योंकि आप इतने अभी एक्सपर्ट नहीं है। सो एंट्री पॉइंट इसका यही होना चाहिए था, उसी जगह पे। और यहाँ बैलेंस थ्योरी अप्लाई हुआ है, यहाँ रेड कैंडल बननी चाहिए एज पर आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए एज पर आवर कॉन्सेप्ट। अगर नहीं बनती, इट इज़ नॉट अ इशू, लेकिन
बननी चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इसने रेड कैंडल की थ्योरी को, अगर मैं इसको अगली कैंडल में लेता हूँ, इसने रेड कैंडल की थ्योरी को टच करके आई है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो यहाँ से टच करके आई है, लेकिन एंट्री पॉइंट हमारा अच्छा नहीं हुआ है। हमने जब भी बैलेंस थ्योरी पे ट्रेड लेनी है तो हमने फौरन ही पेयर अपना ओपन कर लेना होता है दूसरा, ये याद रखें। दूसरा पेयर ओपन करेंगे तब आपको एंट्री पॉइंट अच्छा मिलेगा फौरन ही, वरना आपको इशू आ सकता है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ने यहाँ भी हमें सक्सेस दिखाई है। और क्यों दिखाई है सक्सेस? सिंपल के हमने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैलेंस थ्योरी पे गए थे हम, और हम उस पे हमने काम किया है। अच्छा, अब ये कोई भी अपने असाब मजबूत कर लें और लॉस और प्रॉफिट से, लॉस से ना डरें, प्रॉफिट से तो नहीं डरते, लॉस से ना डरें, तो आपको कोई इशू नहीं यार। एक लॉस भी हो जाए तो डजंट मैटर, जा सकते हो आप। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी तरह यूज़ करो, जो मैंने आपको तरीका बताया है बैलेंस थ्योरी का उसी तरह यूज़ करो, और अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर के साथ बैलेंस थ्योरी मिल जाती है सो इट इज़ मोर गुड। अगर मैं इसको अभी जो आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताई थी, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो क्या ये मुनासिब होगी बात आपकी? अभी 5 मिनट पहले हमने एक पैंट पे एक कॉन्सेप्ट बनाया था ये वाला, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है इधर जिस पे हमने ट्रेड ली है? यस, ये स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ देखें स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये बैलेंस थ्योरी क्रिएट हुआ है और हम यहाँ रेड के साथ गए, ठीक है? सो अब बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? इसी कॉन्सेप्ट पे ही आपने अभी अभी ट्रेड ले ली है। तो बैलेंस थ्योरी के साथ अगर आप चीज़ें जोड़ दोगे तो आपको और मज़ा आएगा। हालांकि अप ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ये देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, हमने रेड के साथ जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है और हमें दो चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर प्लस बैलेंस थ्योरी, तो हम फिर जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। सो भाई सिंपल इज दैट कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ के करोगे काम तो मज़ा आएगा। अब मैं अगर मैं यहीं देख लूँ, अगर ये कैंडल इन दोनों के ऊपर क्लोज हो जाती है लाइन के, तो मैं यहाँ से ग्रीन के साथ चला जाऊँगा कुछ सोचे समझे बगैर। एक तो ट्रेंड मुझे पावर पावर देगा, दूसरा बैलेंस थ्योरी हो चुकी होगी, लेकिन ये कैंडल इनके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। सही है, क्योंकि ये तो बॉडी ही बाहर निकल गई, तो अब हमारे लिए ये वैलिड नहीं है। सो बैलेंस थ्योरी के लिए आपको बताई है मैंने एक बात कि बैलेंस थ्योरी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने किसी कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ दो, स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ दो, सो दिस इट फॉर गुड। या अगर आप स्ट्रॉन्ग एसएनआर के अलावा एक एक रेड ग्रीन के कॉन्सेप्ट जोड़ दो, 2 रेड 1 ग्रीन, फिर रेड का कॉन्सेप्ट जोड़ दो प्लस बैलेंस थ्योरी जोड़ दो, सो आपके रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग हो सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाइनरी के, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, इसी तरह आप कर सकते हो, चीज़ें लेके चल सकते हो। लेकिन ओटीसी से अवॉइड करना होता है, ओटीसी भी चलती होगी लेकिन मैं ओटीसी के साथ आपको फेवर नहीं करूँगा। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ गई है, और बैलेंस थ्योरी अभी तक यहाँ परफॉर्म नहीं हुआ है। अगर बैलेंस थ्योरी होगा तो हम यहाँ से रेड के साथ भी जा सकेंगे। एनीवे, होप्स हो कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो ग्रुप में आप आ सकते हैं। मेरे दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप अवेलेबल है, और आके ज्वाइन करें, चीज़ें सीखें समझें, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन कोई भी काम आप ऐसा नहीं करें कि आपके हाथ पैर फूल जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई $10 की ट्रेड लगा दें या 100 की लगा दें, जब तक आप सीखे नहीं, और फिर आप ब्लेम करें किसी और को कि मेरा लॉस हो गया, ये बाइनरी ऑप्शंस फराड कर रहा है या फलाना या ढिमका। सो प्लीज़ बी अवेयर, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को समझें, सीख के आप काम करें तो आपको मज़ा आएगा। अब अगर आप 18 मिनट में मेरी ट्रेडिंग देखें तो 2-3 ट्रेड मैंने आपको शायद लेके दिखाई है। कोई मसला हुआ है, आसानी से बगैर बड़े बड़े ही तरीके से विन कर गए हैं। सो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज में कि आप चीज़ों को जोड़ते कैसे हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लाने के बाद।